अकॉर्डिंग टू द बिहार बोर्ड। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को एक्सटर्नल माइंड का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ यदि आपके पास धैर्य है कि आप हमारी बातों को सुन सको तो मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जी खुदा रखने कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो बाबू, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन हाथ से छूटने ना पावे। ध्यान दीजिएगा, सत्यापित कीजिए कि जो बात करेगा लड़का उसको तुरंत आप लोग खड़ा करिए, क्योंकि आपके जीवन में जहर घोल देगा। सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब 2 बातें इसमें कह रहा है जी। कितना बातें कह रहा है? 2 बात। पहला कह रहा है ना कि सत्यापित कीजिए कि जो संख्याएं दी गई हैं वो त्रिघात बहुपद की एक शून्यक है। मतलब यह एक त्रिघात बहुपद है कि नहीं भाई? इसमें चर क्या है? ऐसे काम नहीं चलेगा। चर क्या है? चर क्या है? घात कितना है? घात कितना है? घात कितना है? अधिकतम कितना है? कितना घात वाला बहुपद होगा? तो कई गो शून्यक होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अब ये गारंटी नहीं है कि तीनों इसी का शून्यक है कि एक अपना मन से कोनो संख्या दे दिया। क्या गारंटी है भाई? शून्यक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एगो त्रिघात बहुपद दे दिया है, ओकरा बगलवा में 3 गो संख्या दे दिया है, गारंटी न है कि ये शून्यक है कि नहीं है। आज ये देख लीजिए एक बार, तो कौन है देखिए एक बार। गारंटी नहीं है कि ये शून्यक है कि नहीं है, हमको जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं है। यदि शून्यक है बाय द वे, तो उसके बाद शून्यक होने के बाद हमें इसके शून्यकों के मैंने जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणे बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा जो भी चीज है माइनस नहीं सी बटा ए, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो संबंध वो सत्यता की जांच बाद में करनी है। 2.2 में भी करना था, लेकिन वह द्विघात बहुपद था। 2.4 में भी करना है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। मेरी बात आप समझ गए? यदि आप हमारी बात समझ गए तो मुझे नहीं लगता है बहुत पहाड़ टूट जाएगा इसको बनाने में, बहुत ज्यादा दिक्कत की सामना आपको करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यदि आपने बात को समझा है तो। आखिरी बात, एक त्रिघात बहुपद दे दिया है, इसके आगे 3 गो संख्या दिया है, आपको जांच करना है कि तीनों संख्याएं इसके शून्यक है कि नहीं। बात खत्म। दूसरी बात, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये बात भी आपको बताया जा चुका है त्रिघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होना चाहिए, तब सही है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होना चाहिए, तो सही है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होगा तो सही है। तो 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। बहन खड़ी जा तू। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? क्वेश्चन समझ में आया है? सही बात है, बैठो। अंतिम बार मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि ये संख्या इसका बहुपद है कि शून्यक है कि, और यदि है तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जो बेसिक क्लास में 3 दिन बताए थे, 2-3 दिन बताए थे। कई बात को बार बार तब ज्यादा झमेला मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन पे, और बाकी की बातें होंगी बाद में। यहां अपना बोर्ड खुल चुका है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। सारी चीजों को हम लोग असेंबल करेंगे, बढ़िया ढंग से असेंबल करेंगे। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि केवल क्वेश्चन ही रखो, केवल ये क्वेश्चन ही रखो। का जी, केवल क्वेश्चन ही रखो। क्या कह रहे हैं आप लोग? थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, जांच करूं कि शून्यक है कि नहीं है? जांच करूं ना जी? जांच करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन की बारी अपनी आ चुकी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है। दिया क्या है भाई? बहुपद एक दिया है ना, तो दिया है जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? जो देता है उसको हम लोग पीएक्स बोलते हैं, जो देता है उसको हम लोग पीएक्स बोलते हैं। और पीएक्स का मान दिया क्या है भाई?
तो दिया है आपका 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2। दिया है कि नहीं दिया भाई? हमको जांच करना है कि ये शून्यक है कि नहीं है, ये शून्यक है कि नहीं है, ये शून्यक है कि नहीं है। बनाओ, जांच करो। देखो बाबू, यदि 8 के गुणनखंड में 2 आता है, जो भी है 2 मतलब 2 आता है, यदि 8 के गुणनखंड में 2 आता है, इसका मतलब 2 से 8 में भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0। इसे भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए बाबू? 0। यही नियम है, यदि है तो, और नहीं है तो फिर कोई बातें नहीं है तो नियम यही है भाई, यदि है तो नियम यही है कि शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैं सीधा सीधी बात बता दूं कि p और x की जगह पर रखेंगे पहले क्या भाई? 1/2। यदि हमारा रिजल्ट 0 आया तो शून्यक है, और रिजल्ट 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? रिजल्ट 0 आया तो शून्यक है, और रिजल्ट 0 नहीं आया इसका मतलब शून्यक। क्या आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं? क्या आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं? क्या ये 2 है तो 2 है, x की जगह पर क्या रखना है? 1/2। तो 1/2 क्या करना है भाई? इसका क्यू होल क्यू करना है, प्लस में फिर x का मतलब 1/2 क्या करना है? होल स्क्वायर करना है, माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस में क्या करना है जी? समझ रहे हैं क्या आप लोग? बना के चेक कीजिए बाबू। 1/2, 1 का 3 बार में 1 एकम में 1 एकम में 1 एकम में, रिजल्ट क्या होगा? 1/2 एकम में 2 दूना 4 दूना, रिजल्ट क्या होगा? प्लस 1/2 दूना 4 माइनस 5 एकम में बाटा में प्लस में। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया बाबू, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर रहेगा। ये कितना बार में? 4 बार में। 1/, प्लस में 1/, प्लस में 5/, माइनस में है ना जी, माइनस में 5/, प्लस में नीचे कुछ नहीं तो लघुत्तम निकाल लेंगे। ये आपका ये लघुत्तम सबका क्या हो जाएगा जी? 4। 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4, 5 दूना 10, और 4 बार में प्लस में 4 दूना 8, क्या हो जाएगा जी? 2 और 2 8 10, माइनस में 10 और बटा में 4, 0 बटा में 4 बराबर में 0। एगो एगो दूगो दूगो 8 को 10 को 10 में से 10 गया 0। प्लस वाला को 1 में जोड़ते हैं और माइनस वाला को 1 में जोड़ते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या भाई आपको ये बात समझ में आ गई है? बहुत बेहतर बात है, समझ में आना भी चाहिए। मैंने कहा कि शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, सॉरी शून्यक है, आज 0 नहीं आएगा तो शून्यक। 0 आया है कि नहीं आया है? तो शून्यक होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे चूंकि p x की जगह पर क्या रखे थे भाई? 1/2, तो क्या आ गया है जी? 0। इसलिए जो 1/2 है वह जो बहुपद दिया है, तो जो बहुपद दिया है उसको वो px मानते हैं ना, px का एक शून्यक है। समझ गए क्या आप लोग? दूसरे वाला को भी जांच किया जाए, दूसरे वाले का भी जांच किया जाए भाई। क्या कह रहे हैं आप लोग? दूसरे वाला को भी जांच किया जाए। चलिए पुनः जांच करिए भाई, पुनः p x की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू आप? 1 लिखेंगे, बराबर मिलाओ जी। ये 2 है तो 2 है, गुणे में x का क्यू मतलब 1 का क्यू, प्लस है तो प्लस है, फिर 2 का x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में 5 गुणे में 1 का प्लस में 2। बनाइए बाबू, 2 गुणे 1 एकम 1 एकम 1 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2। ये 2 एकम में 2 प्लस 1, 2 को पहले लिख देते हैं, प्लस 2 माइनस में 5, 2 को पहले लिख दिए हैं। ये हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। नियम तो आप लोग समझिए चुके हैं, क्योंकि p1 बराबर 0, इसलिए 1 px का एक शून्यक। समझ में आ रही है बात आप लोग को? एक शून्यक है, एक जो है वो px का एक शून्यक है। ओके है? अब क्या बच रहा है भाई? क्या बच रहा है बोलिएगा?
क्या रखेंगे बोलिए आप लोग, पी रखेंगे, एक जगह पर -2 बराबर, जहां जाए एक से वहां -2 रखेंगे ना जी। तो सबसे पहले ये 2 है गुणे एक का -2 का होल क्यूब सही है बाबू, प्लस में -2 का होल स्क्वायर सही है जी, माइनस में 5 गुणे -2 सही है, और लास्ट में क्या बचेगा प्लस में 2। हल कर लो बाबू, हल कर लो 2 गुणे देख लो जी, माइनस का पावर यदि विषम संख्या हो, माने 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो तो समझ लेना रिजल्ट माइनस आएगा। माइनस का पावर यदि सम संख्या है, मतलब 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है तो समझ लेना कि हमारा रिजल्ट जो है वो प्लस में आएगा। और नहीं तो गुणा कर लो, 2 गो है तो देखो ना माइनस माइनस, और 3 गो है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, गुणा करके भी समझ लो चाहे नियम से समझ लो। मतलब ये होगा आपका माइनस में 8 हो जाएगा, ये 2 है तो प्लस में 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, प्लस में 2 बराबर 8 दूना माइनस में 16, समझ रहे जी आप लोग। प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में -16 प्लस 14 2 16, -16 प्लस 16 मतलब क्या समझना आप लोग, इसलिए क्या है बोलिएगा, नहीं एक जैसे, चूंकि p -2 बराबर 0 इसलिए -2 किसका px का एक शून्यक क्या समझे भाई आप लोग, आधा हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन आधा बन गया। आप लोग देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यही कह रहा था मेरा भाई कि ये जो तीनों संख्याएं हैं वो शून्यक है कि नहीं है। हमने कहा कि हमारा रिजल्ट 0 आवेगा तो डेफिनेटली विल हैव टू नो दैट ये शून्यक है। यदि रिजल्ट 0 नहीं आएगा इसका मतलब शून्यक, अभी 0 आया है कि नहीं आया है तो शून्यक है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों संख्या है ना जी, इसलिए कहने का मतलब ये बन रहा है रिजल्ट कि पहला क्या था जी, हाँ 1/2 देख लो एक बार, हाँ माने 1/2 कमा 1 तथा -2 px के शून्यक है ना जी, शून्यक आइए शून्यक है। बात क्लियर हो गया, ऑप्शन 5 मैं आ जाता हूं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू, बोलेंगे आप लोग ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हम लोग इसको क्लियर मान लें। हम सत्यता की जांच करनी है, क्या करना, चिल्ला के बोलो सत्यता की जांच। ये बात लगे कि सबका ध्यान है, ऐसा लगे कि सबका ध्यान है। न जाना बाबू आप आ जाइए, न जाना बाबू आप आइए, तो दौड़ के ऑफिस में चले जाइएगा, बड़ा वाले को डंडा ले लीजिएगा, वहीं कहीं तार छोड़ा होगा इसलिए अंदर लाइट नहीं जा रहा है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, आसानी से हो जाता है, हाथे से नहीं हाथे से मत चेक कर लीजिएगा, डंडा बड़ा लेके हिलाइएगा ना वो लाइट आ जाएगा। जाइए 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 बस, ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ देखिएगा चला हमारा जो है भाई, हमारा क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये वाला क्वेश्चन है ना जी। कौन सा क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना। आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है ना जी, ये वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला ना क्वेश्चन है। आप देखिएगा ध्यान से इसमें, तो आप तुलना करिएगा, इसलिए x क्यों होता है ना प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, यही ना है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। से तुलना करने पर, से तुलना क्या करने पर भाई, करने पर, तुलना करने पर, तुलना करो जी, तुलना करो, बात ना करो, तुलना करो। a बराबर एक्स क्यूब के पहले वाला a होता है ना तो 2, b मतलब जो x स्क्वायर के पहले है क्या है जी 1,
सी मतलब जो इसके पहले मार्क मार दो -5 डी बराबर जो अकेले है मतलब ये आपका अरे यार बोलते समय कभी कभी गलत निकल जाता है। आइए इसलिए अब तुम लोग बतिया लो, सब लोग इस दुनिया का सुधर जाएगा, आप लोग नहीं सुधरिएगा। अंजलि आप लोग कसम खा लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पहला को अल्फा बोलेंगे, दूसरा वाली को बीटा बोलेंगे, तीसरी को गामा बोलेंगे। तो ये क्या है जी 1/2 प्लस 1 माइनस में माने प्लस से जोड़िए ना रहे जी, लेकिन है आपका माइनस में 2। कटाने पर क्या आना चाहिए भाई -b/a आना चाहिए। -b का मतलब 1 ना, तो 1/a का मतलब 2 माने हाई आएगा तब सही है ना जी। तो -b/a का मतलब यही ना, बना लो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2 बनेगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 1 2 1 2 2 का लघुत्तम 2 1 प्लस में 2 2 में 2 मैंने माइनस में 4 माइनस में 2 बार में 2 दूना 4 3 को में से 4 घटेगा तो -1/2 -1 1 किसका मान है बाबू, तो बी लिख दे। बाटा में 2 किसका मान है, तो बाटा में ए लिख दे। लाना का था ये नहीं लाना था जी। तो पहला तो हो गया आपका, ये पहला वाला तो हो गया काम। जब हम लोग नहीं समझ रहा है सब भाई, हम लोग को तीनों शून्यकों को जोड़ने पर -b/a आना चाहिए था ना, तो आ तो गया यार। का तुम लोग चलने लगा, वही बात है, लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, खाली हर बात में हमारे पास दौड़ते हैं। देखो मैं जानता हूँ ना, इतना दिमाग लगा, कॉमन सेंस की बात है। मिला हुआ बच्चा लोग, इत्मीनान से हमारा काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, अगली सुनो जी प्राची, अगली बात सुनो। पुनः इधर नहीं पुनः अब क्या करेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर। देखते हैं कौन बताता है। खड़े जाओ जी लोग तुम। अल्फा का मान क्या है जी 1/2, बीटा का मान क्या है 1, अब बीटा का मान क्या है जी 1 गुणे अल्फा का मान क्या है जी, नहीं गामा का मान है -2 प्लस फिर गामा का मान क्या है जी -2 गुणे अल्फा का मान क्या है जी 1/2। जल्दी से हल करो। हई कुछ नहीं होगा ना, 1 में 1/2 मान 1/2 आगे से प्लस माइनस 2 में 2 प्लस माइनस 2 कटा दो 2/2, ये तो कट के 1 हो जाएगा बराबर। इसको हल करिए जी, हल करिए। कलर बदल दे नहीं तो तुम लोग घबरा जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी 1/2 माइनस में नहीं 2 प्लस माइनस में 1 बना लीजिए। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये लघुत्तम आपका 2 1 में 2 तो 1 में 2 1 में 2 तो 2 दूना और 2 ये माइनस में 2 बनाइएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में 6/2 -5/2 -5 किसका मान है, 2 किसका मान है, का लिखवाए हैं c/a में लिखवाए हैं जी। ये भी हो गया, लो c/a लिखवा है, ये भी काम हो गया। अंतिम बात एक और बच रहा है जिसको बोलते हैं अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। क्या आना चाहिए बाबू -d/a। -d का मतलब -2 और बाटा a का मतलब 2 माने -2/2 आना चाहिए। तो एक्चुअल में हो सकता है हम बनाए तो कहीं 1 आ जाए, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे नीचे 2 से गुणा करेंगे तो वेरिएबल होगा। आप जो ची आए भगवान जाने। बनाते हैं कहाँ डी का मान -2 छूट गया है, ये ना है माइनस में मान आपने मैंने समझे में नहीं क्या बात। मिलाओ जी पुनः
अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर, बैठ, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर, चुप, माइनस डी बाटा ए आना चाहिए। अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस डी बाटा ए आना चाहिए। चलो पहले की वाली मान कितनी, पहले की वाली कितनी थी जी? 2 1/2। पहले की वाली आधा थी और दूसर की वाली पूरा थी, समझ रहे ना? हाई तो तीसर की वाली माइनस में दुगुना है। समझ रहे हैं जी? आप तो बिल्कुल समझ रहे हैं दिल पे बात को। बैठो बाबू, बनाते हैं ये कुछ ना, सब खाली -2 बटा 2। -2 कौन सी का मान है जी? -2 नहीं, माइनस छोड़ दो, 2 डी का मान 2 है, अब बटा ए का मान 2 है, तो हो ना गया? तो ये सारा हमारा जांच हो गया, बस क्वेश्चन हो गया।